अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मैं ट्रैवल कर रहा था तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रही बीच में, लेकिन अब रेगुलरली आप मेरा प्रॉपर तरीके से जो वीलॉग है वो सुन पाएंगे, क्योंकि मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ। मैं जापान के दौरे पर आया हूँ और जापान में यहाँ मेरी बहुत सारे सहाफ़ियों से भी मुलाकात होगी, मकामी कम्युनिटी से भी मुलाकात होगी, जो यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे भी मुलाकात करेंगे। कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ बात करने के लिए मिलेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ प्रोग्राम है, वो भी हम यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो बड़ी डिस्कशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, वहीं से हम आगाज़ करते हैं कि जनरल फैज़ अकेला क्यों, जनरल बाजवा उसके साथ नत्थी क्यों नहीं हुआ। यानी अगर कोई जनरल फैज़ से सबसे ज़्यादा फैज़याब हुआ तो वो शरीफ खानदान है। अगर किसी ने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया तो वो ख्वाजा आसिफ है, और ख्वाजा आसिफ ही आज सबसे ज़्यादा जहर उगल रहा है। आसिफ मुनीर जो फील्ड मार्शल है इस वक्त, उन्हें ये बयानात ज़रूर देखने चाहिए और याद रखना चाहिए कि यही ख्वाजा आसिफ एक दिन फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को भी गाली देगा और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को भी बुरा भला कहेगा, और ये कहेगा कि जो इंडियन तैयारे गिरे हैं ये तो शहबाज शरीफ ने और अपने बड़ी मेहनत से गिराए और बड़ी कोशिश की, और आसिफ मुनीर तो इस चक्कर में ही नहीं आ रहा था, वो तो गायब हो गया था। ये बातें ख्वाजा आसिफ ने करनी है, क्योंकि ये इस आदमी का तरीकाकार है। ये हमेशा बाद में डंग मारता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फैज़ हमीद से बड़े फायदे लिए हैं, सियासतदान हैं जिन्होंने बड़े फायदे लिए हैं, चाहे वो PMLN के हैं, चाहे वो PTI के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं। बड़े लोगों ने फायदे लिए फैज़ हमीद से। बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनके प्रोग्राम फैज़ हमीद ने शुरू करवाए। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्हें बहुत फायदा दिया। दीगर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आज फैज़ हमीद के हक में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आसिफ मुनीर को भी इससे सीखना चाहिए कि कल को यही आसिफ मुनीर के साथ भी होगा। अब किस लेवल का ताल्लुक था जनरल बाजवा के साथ ख्वाजा आसिफ का, जरा ये आप एक ट्वीट देखें। ये जुबैर साहब ने की है कि जनरल बाजवा के बेटे की शादी आ गई और मेहमानों में नून लीग से ख्वाजा आसिफ जो है वो सर फहरिस्त थे। उन्होंने कहा जी कि मैं एक फंक्शन में नहीं गया। ख्वाजा आसिफ 4 या 5 फंक्शंस के अंदर गए। ओ भाई, इतने फंक्शन में तो मरासी नहीं आते किसी शादी में जितने जनरल बाजवा के बेटे के फंक्शंस में ख्वाजा आसिफ जितनी दफा पहुंच गया। और ये बात कौन कर रहा है? मोहम्मद जुबैर, जो उस वक्त PMLN की जानिब से डील कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने कहा जी मैं एक फंक्शन में नहीं गया, ख्वाजा आसिफ 4 या 5 फंक्शन में चला गया। मेरा कहना था कि नवाज शरीफ जेल में, शादी पर जाकर ढोल ढमक्का करना अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। तो ख्वाजा आसिफ कहते थे कि सियासत को अलग रखें। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये है ख्वाजा आसिफ की असलियत। जनरल बाजवा और उसके ससुर से बार बार फायदे उठाए, हर दफा सीट हार कर उससे हासिल की, और आज उसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। हालांकि जनरल बाजवा रिस्पॉन्सिबल था हर चीज के लिए। फैज़ हमीद के एहसानात आप देखें ना, जो अब तक रिकॉर्ड के ऊपर सामने ही, मैं छोटे छोटे चंद एहसानात बता रहा हूं, वरना फैज़ हमीद के बेशुमार एहसानात हैं शरीफ खानदान के ऊपर। बल्कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना PDM के दौर में, जनरल बाजवा ने बनाया, तो फैज़ हमीद ने कोशिश की कि शहबाज शरीफ के साथ साज़बाज़ करके आर्मी चीफ भी बन जाए। और ये खबरें अभी हमद मीर भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, हम माजी में ये बातें बता चुके हैं। और फैज़ हमीद को इमरान खान साहब ने बहुत पहले किक आउट कर दिया था, जब फैज़ हमीद सियासत के अंदर बहुत ज्यादा उन दिनों में मुदाखलत कर रहा था। हाँ, ये कि PTI के लोगों के साथ, PMLN के लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ फैज़ हमीद ने हर सियासतदान के साथ अपना तल्लक बना के रखा। जनरल बाजवा ने भी यही किया और मौजूदा जर्नैल भी यही करते हैं। अब इसमें ये तो फैज़ हमीद के जो चीदा चीदा एहसानात है मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि शरीफों को जो जेलों में सहूलतें मिली, जितनी भी शरीफ खानदान को, जेलों के अंदर तो ये शहनशाहों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, वो सारी सहूलतों के पीछे फैज़ हमीद था। फिर सलमान शहबाज को, जब सलमान शहबाज की गिरफ्तारी का वक्त आया, तो वक्त से पहले पाकिस्तान से जो फरार करवाया सुहेल वड़ाइच और दीगर कई सहाफ़ियों के मुताबिक, बल्कि मैंने ये बात सुनी थी आरिफ हमीद भट्टी साहब से, उन्होंने भी ये कहा था। ये खबर सबसे पहले शायद आरिफ हमीद भट्टी साहब के पास थी, उन्होंने शायद दी भी थी ये खबर, लेकिन मैंने उनके मुंह से भी सुना कि सलमान शहबाज को पाकिस्तान से फरार करवाने में फैज़ हमीद का हाथ था। शरीफ खानदान के कई ऐसे लोग जिनके नाम आप नहीं जानते, उनको पाकिस्तान से निकालने में और उनको उनके केसेस के हवाले से पहले से बताने में फैज़ हमीद का हाथ था। ये विकेट के सारी तरफ खेल रहा था। तो फैज़ हमीद ने बड़े एहसानात किए हैं। इसके बाद जो नवाज शरीफ को जाली जो प्लेटलेस रिपोर्टें थी वो किसने बनाकर दी, किसने निकाला नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर? उस वक्त DG ISI फैज़ हमीद था। फैज़ हमीद जून 2019 में DG ISI बनता है, अगस्त में डील शुरू होती है नवाज शरीफ की, और नवंबर में नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाता है। पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख का वाहिद कैदी है जिसको इलाज के लिए निकाला गया, सजा याफ्ता कैदी था, और उस जुरिस्डिक्शन से ही बाहर भेज दिया गया। यानी उस अदालत की हद से ही बाहर निकाल दिया गया कि भेज दो किसी और मुल्क में जहां पे हमारी अदालत काम ही नहीं कर सकती। ये जनाब हमने खुद देखा। ये हुआ, फैज़ हमीद ने एहसान अजीम किया नवाज शरीफ के ऊपर। हर ज़िमनी इलेक्शन में फैज़ हमीद के दौर में नून लीग को जितवाया गया, और इमरान खान के खिलाफ जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ
वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और जनरल नदीम अंजुम ने मिलकर किया। ये बात कई सियासतदान बता चुके हैं और ये बात फजल रहमान साहब बतौर गवाही, एक मौलवी है वो भी इसके ऊपर एक गवाही दे चुके हैं कि जनाब इन्होंने मिलकर किया था रिजीम चेंज ऑपरेशन। इमरान खान को निकालने में दोनों जर्नैल, नदीम अंजुम का तो रोल सबको पता है, ये सारे मुलव्विस थे और इन्होंने इमरान खान को निकालकर दूसरी हुकूमत बनवाई भी थी और हम क्योंकि वो कर रहे थे लिहाजा हमें पता है, तो फजल रहमान साहब ने मुंह के ऊपर बता दिया और खुलकर बताया ये बात। अब इमरान खान के लिए नाज़रीन पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं, खासतौर पर यूनाइटेड नेशन के खसूसी नुमाइंदा हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई इमरान खान के हक में। अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी नुमाइंदा बराए तशद्दुद, ये एलिस जिल एडवर्ड्स, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा जी इमरान खान की कैद तन्हाई को गैर इंसानी और गैर कानूनी करार देते हुए इसके खात्मे का इन्होंने मुतालबा कर दिया। इमरान खान का सेल मुसलसल कैमरों की निगरानी में है। अगर किसी कैदी को 15 दिन से जायद कैद तन्हाई में रखा जाए तो वह नफ्सियाती तशद्दुद कहलाता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने स्टेटमेंट दिया और यह कहा गया कि इमरान खान साहब की ये जो गैर कानूनी कैद है यह बंद होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। एनफ इज एनफ। अक़वाम मुत्तहिदा आवाज़ उठा रहा है, यूरोपीय यूनियन आवाज़ उठा रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी आवाज़ उठा रहे हैं, दुनिया भर से आवाज़ उठाई जा रही है। ये एक और स्टेटमेंट है, ये आप देखिए, ये जेरेमी कॉर्बिन है और ये बरतानिया के अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त और मुमकिन तौर पर ये आने वाले वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं बरतानिया के, अगर इलेक्शन ये जीत जाते हैं तो इन्होंने भी इमरान खान की रिहाई और उनके खिलाफ मुज़ालिम पर आवाज़ उठाई है और इन्होंने कहा जी कि ये ज़्यादती है इमरान खान के साथ जो हो रही है, इमरान खान को फ्री करना चाहिए, उसे आज़ाद करना चाहिए। पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं और इमरान खान के हक में जो भी आवाज़ उठती है उस आवाज़ को दबाया जाता है। वजह क्या है? इमरान खान जो आलमी कुव्वतें चाहती हैं उसके मुताबिक नहीं चलता। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहता है। इमरान खान कहता है कि वी आर नॉट स्लेव्स, हम गुलाम नहीं हैं, हम कोई गुलाम है, वो ये कहता है। वो खुलकर पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तार पॉलिसी बनाता है जो गैर मुल्की आकाओं को पसंद नहीं है। तो अब जो ट्विटर जैसा या एक्स जैसा जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वहां पे भी दो नंबरी हो रही है। जमाइमा खान जो इमरान खान साहब की साबिका अहलिया हैं, पहली बीवी थी इमरान खान साहब की, उन्हीं में से इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं वो उन्हीं में से हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ और इलॉन मस्क को उन्होंने एक टैग करके ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, ये इसमें उन्होंने लिखा है कि अ पर्सनल प्ली टू इलॉन मस्क, ये उनके ज़ाती तौर पर उन्होंने इलॉन मस्क से अपील की है। उन्होंने कहा कि मेरे दो बेटे हैं, उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही अपने बाप से मिलने की या उनके बारे में बात करने की या उन्हें देखने की, जिसे गैर कानूनी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गैर कानूनी तौर पे 22 महीने से कैद तन्हाई में रखा गया है। और वो कह रहे हैं जी एक्स या ट्विटर यही वाहिद जगह है जहां पे हम आसानी से आवाज़ उठा सकते हैं और ये एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, इमरान खान एक सियासी कैदी है और इसको बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जा रहे, जो बुनियादी इंसानी हकूक कैदियों के होते हैं वो इमरान खान साहब को नहीं दिए जा रहे। और हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, एक्स या ट्विटर, जहां पे हम इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब भी मैं कभी इमरान खान के बारे में कोई पोस्ट करती हूं तो पाकिस्तान के अंदर जो इसकी रीच है और ग्लोबली भी, खासतौर पे आलमी सतह पे भी और खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर भी, ये इसकी रीच को जीरो कर दिया जाता है, बहुत कम कर दिया जाता है। यानी जमाइमा जब कोई और काम करती हूँ कहती है रीच ठीक रहती है, जब मैं इमरान खान के बारे में बात करती हूँ तो मेरी रीच को कम किया जाता है। इलॉन मस्क को वो ये कह रही हैं कि आपने वादा किया था कि आज़ादी इज़हार राय होगा आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा और इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए मेरे अकाउंट के हवाले से खास तौर पे, ताकि हम जो है वो पैगाम फैला सकें इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही। लुबेर बाब ये है कि जमाइमा कह रही है कि इंटरनेशनल हाथों के अंदर ट्विटर भी इस्तेमाल हो रहा है, हम जब इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उसकी रीच बहुत कम हो जाती है। टेक्निकल डाटा भी इन्होंने शेयर किया, क्योंकि इमरान खान के हवाले से जब जमाइमा आवाज़ उठाए तो फिर तो वो लाखों में मामला जाना चाहिए, लेकिन वो उस तरह जा नहीं रहा, उसकी रीच को रोका जा रहा है। ये इलॉन मस्क को इन्होंने बराह रास्त अपील की, अब देखते हैं इसका क्या फ़ायदा होता है। नाज़रीन, एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन है, राव अली कैंट वाक़े के अंदर इनको 5 साल की सज़ा दे दी गई 9 मई के वाक़े में। और ये जो गुजरांवाला का डीसी है उसके दफ्तर के बार बार चक्कर लगाए गए कि ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं इनकी अहलिया इंतकाल कर गई हैं, इन्हें जेल से निकाल कर पैरोल पर रिहाई दी जाए ताकि ये जाएं और जाकर अपनी अहलिया की तदफीन करें। लेकिन बार बार डीसी गुजरांवाला के दफ्तर के चक्कर लगाए गए, बात नहीं बनी, तो फिर इनकी अहलिया को दफना दिया गया। मैं सिर्फ आपको याद दिलाऊं कि नवाज शरीफ साहब की अहलिया जब इंतकाल कर गई थी तो ना सिर्फ बगैर पूछे और बगैर रिक्वेस्ट के उनको पैरोल दी गई, सबको उन्हें पहुंचाया गया, बल्कि इमरान खान साहब ने इंसानी हमदर्दी के तौर पे
3 दिन तक उनकी रिहाई को मजीद एक्सटेंड कर दिया कि मजीद 3 दिन तक वो फातह ख्वानी अपने मिलने वालों को, फैमिली वालों को, सबको मिले, वो वहां पे रहें। पूरी फैमिली के लिए इमरान खान साहब ने ये गुंजाइश निकाल कर दी थी। ये थी इंसानी हमदर्दी। और आज वही नवाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम, ये सारे इक्तदार में है और बड़े खुशबाश हैं। नवाज शरीफ मिला अपने साथियों को और नवाज शरीफ ने कहा जी अब तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी हम जीतेंगे। और वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि नून लीग की झोली में सारा कुछ डालना है और यही लंदन प्लान का हिस्सा है। आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन और इस्तिस्ना भी मिल गया, इसी चक्कर में 5 साल के लिए मजीद उनको लाया गया है। तो अब आज़ाद कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी नून लीग को बनाकर दी जाएगी, नवाज शरीफ साहब को राजी रखा जाएगा। तो ये जुल्म की इंतहा है जो एक और कारकुन के साथ की गई। कई लोगों की माएँ फौत हो गई, उनको नहीं जाने दिया, कईयों के बच्चे फौत हो गए, कईयों के वालिद फौत हो गए, अब इनकी अहलिया फौत हो गई हैं। इनके अंदर बिल्कुल इंसानी हमदर्दी बाकी नहीं रही। ये लोग इतने जालिम हो चुके हैं कि इन्हें इस बात का भी फिक्र नहीं है कि इन्होंने खुद भी मरना है और एक दिन ये सारे मर जाएंगे। इन्होंने जाके अल्लाह को जवाब नहीं देना। भाई मौलवी नहीं काबू आ रहे तो बाकी कौन काबू आएगा? ये आप देखें ना, यहां मौलवियों का मुकाबला चल रहा है। ये हुक्मरानों के टुकड़ों में पलने वाले रातबखोर मौलवी हैं। इनका जनाब मुकाबला चल रहा है जूते पॉलिश करने का। और एक मौलवी के बाद दूसरा जूते पॉलिश करता है, फिर तीसरा जूते पॉलिश करता है, फिर चौथा जूते पॉलिश करता है। और टका के इतनी इतनी दाढ़ियां इनकी, सफेद दाढ़ियां इनकी, जनाब ये खड़े होकर वहां पे जज्बाती अंदाज में तकारीर करके आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश कर रहे हैं। सामने मेहमान खुसूसी आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं, मौलवी सारे लाइन से बैठाए हुए हैं और वो एक एक करके उठते हैं और आसिम मुनीर साहब की जमीन आसमान के कलाबे में लाते हैं तारीफ करने में। और वहां पे जज के तौर पे किसको बैठाया हुआ है कि कौन सा मौलवी सबसे अच्छी तारीफ करेगा, जूते पॉलिश करेगा? जूते पॉलिश करने में आलमी शोहरत याफ्ता शहबाज शरीफ साहब को वहां पे बैठाया हुआ है। अब तो आलमी मीडिया भी कहता है ना, मैं तो नहीं कहता, कि शू शाइन बॉय है ये। तो शहबाज शरीफ साहब वहां बैठ के अंदाजा लगा रहे हैं कि सबसे अच्छे जूते पॉलिश। मौलवियों के अंदर भी मुकाबला चल रहा है। एक मौलवी ऐसा खड़ा नहीं हुआ वहां पे जिसने उठकर यह कहा हो कि आर्मी चीफ साहब ये इस्तिस्ना क्या होता है। एक मौलवी उठता ना, उठकर खड़ा होता और वो इस्लाम का झंडा उठाता, जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करता। चलो और कोई बात ना करता, ये तो पूछता कि जनाब साहबा इकराम ने इस्तिस्ना नहीं लिया, खुलफाए राशिदीन ने इस्तिस्ना नहीं लिया, अल्लाह के नबियों ने इस्तिस्ना नहीं लिया, आप कौन हैं जिसने गैर आईनी और गैर इस्लामी इस्तिस्ना ले लिया? एक मौलवी उठ के नहीं बोला। अंदाजा करें आप। और जो मौलवी इस बारे में बात करते हैं उनको मौका नहीं दिया गया। तो ये सारे रातबखोर मौलवी हैं, फ्रडिये मौलवी हैं, दरबारी मौलवी हैं, हुकूमत के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवी हैं। इन्होंने हर मर्तबा हुक्मरानों और ताकतवरों के दरवाजों पर सजदा किया है। ये वो मौलवी हैं जिन्होंने कलमा हक भी जब बोला है ना तो मजलूम और कमजोर के खिलाफ बोला है और उसी को हमेशा तबाह किया है। ये उठ के कह रहे हैं तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, आपके हाथ में बैत कर दें। ये जरा ताहिर अशरफी को सुने ना आप। ताहिर अशरफी एक ऐसा मौलवी है जो हर हुकूमत को तोहफे में मिलता है और इससे आपने परेशान नहीं होना। ये कल इमरान खान की हुकूमत आएगी ना तो ये इमरान खान के जूते साफ करेगा। यहां पे कोई और इमरान खान की जगह आ जाएगा, ये उसके जूते साफ करेगा। इसकी आदत है। ये मौलवी नहीं है, ये इस्लाम के लिए काम नहीं करता, ये हुक्मरान के लिए काम करता है। सुने जरा इसको, इमरान खान के बारे में कल ये क्या कहता था हाफिज ताहिर अशरफी, जरा सुने आप। हम आपके साथ हैं, मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहना चाहता हूं। खुशामद क्या कर रही, बुढ़ापे में आ गए। मैं उस इमरान खान को जानता हूं। उलमा, मेरे पास एक गवाही है आपके सामने देना चाहता हूं। 27 की रात थी, बैतुल्लाह का जवार था, तहज्जुद का वक्त था, मैं और हजरत पीर साहब मौजूद थे जब बैतुल्लाह के जवार में इमरान खान ने अपनी तकरीर उठा के साइड पे रखी जो वजारत खारजा ने लिख कर दी थी। सेक्रेटरी खारजा परेशान था कि हमने तो जाब्ते और जो भी सारे डाल के दिए, ये क्या करने लगा है। इमरान खान का पहला जुमला यह था कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी। जनाब सदर साहब, चूंकि हम आईनी गवाह हैं, ये इमरान खान का जुमला था कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि कभी मैं तुम 57 सरबराहों से मुखातिब हूं। इस्लामी दुनिया के 57 सरबराह बैठे थे। कहा मेरी ख्वाहिश थी मैं कभी तुमसे मुखातिब हो जाऊं और तुमसे एक गुजारिश करूं, एक अर्ज करूं, एक इल्तिजा करूं कि आओ आका की नामूस के लिए आलमी सतह पर कानून साजी करवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, ओआईसी के अंदर क्या वो इमरान खान किसी गुस्ताख रसूल, किसी कादियानी नवाज का हामी हो सकता है? और मेरे अजीजों, हम भी बाल सफेद हो गए। जो अक़वाम मुत्तहिदा में वो कह आया है उसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में कह दिया हम उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जो एक अल्लाह पे यकीन रखता है। अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं, अपने कश्मीरी भाइयों को छोड़ नहीं सकते। इसके बाद मैं आखिरी बात कह के खत्म करना चाहता हूं। गालियां देना, तोहमत